सभी फायर फाइटर साथियों को और ऐसे विद्यार्थी जो फायर सेफ्टी का डिप्लोमा कर रहे हैं या कर चुके हैं उससे रिलेटेड वीडियो होने वाला और वीडियो काफ़ी सीरियस होने वाला है भाई। मैं लगातार आपसे कहता रहता हूं कि आप डिप्लोमा तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उस सिलेक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है कि आपको रियल नॉलेज ना होना, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ना होना। जितने भी फायर एंड सेफ्टी में जो इक्विपमेंट होते हैं उन इक्विपमेंटों की पूरी जानकारी ना होना, उनके बारे में जानकारी ना होना, वो चलते कैसे हैं, उनका स्पेसिफिकेशन क्या है, उनको कैसे असेंबल किया जाता है, कैसे वो रियल इंसिडेंट जब आग वाग लगती है तो कैसे काम में लिए जाते हैं, उनका पोस्ट प्रोसेसिंग क्या होता है, उनकी चेकलिस्ट कैसे बनाई जाती है, उनको प्रिवेंट कैसे करा जाता है। इतने सारे इक्विपमेंट होते हैं, उनकी सारी जानकारी आपको होना चाहिए। जब भी आप एक अच्छे फायर फाइटर होते हैं, जब ही आपको नौकरी मिलती है। अब सबसे बड़ा पहला रीजन होता है सरकारी नौकरी लगने का। अब ना लगती है उसका रीजन भी क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, एक बच्चा तो अच्छी खासी रैंक भी ले आता है लेकिन एक बच्चा पास तक नहीं हो पाता। उन दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या है? उसमें यही डिफरेंस है कि एक बच्चे ने अच्छी थ्योरी भी पढ़ी है, साथ में उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी लिया है। लेकिन आज का जमाना ऐसा है, शॉर्टकट के चक्कर में, कम पैसे के चक्कर में आजकल बच्चे जो है वो कम समय देते हैं और इस पे ध्यान नहीं देते। सिर्फ बोलते हैं कि हमें सिर्फ डिप्लोमा चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे हजारों कॉल्स आते हैं कि हमें सिर्फ डिप्लोमा चाहिए। और आज भी ये स्थिति है कि हर एक फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट या अकेडमी या ऐसे सेंटर पार्टनर जो फायर सेफ्टी का डिप्लोमा करवाते हैं, उनके पास अगर मान लीजिए 100 एडमिशन है तो उसमें से 70 बच्चे जो है आज भी क्लास लेने नहीं आते। ये इस डिपार्टमेंट की जो है सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जब वो क्लास नहीं लेंगे, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का नॉलेज नहीं होगा, उनको थ्योरी के बारे में नहीं पता होगा, तो कहीं पे भी नौकरी लगने लायक नहीं होंगे। उनके हाथ में सिर्फ वो डिप्लोमा तो होगा लेकिन वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होगा, वो कहीं पे भी नौकरी नहीं लग पाते हैं। और बाद में क्या कहते हैं, इस डिपार्टमेंट में नौकरियां नहीं है, इस डिपार्टमेंट में ऐसा है वैसा है। उसका खुद का कारण वो क्या होते हैं भाई? नौकरी ना लगने का खुद कारण होते हैं। वो ना तैयारी करते हैं, ना अच्छे से पढ़ते हैं, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, लापरवाही बरतते हैं। जब ट्रेनिंग सेशन चलते हैं तो और कुछ बहाना मारते हैं, क्योंकि वहां पे आकर वो कुछ करना नहीं चाहते, कुछ सीखना नहीं चाहते। तो भैया ये चीजें कड़वी हैं। तो आपका सिलेक्शन भी यदि नहीं हो रहा है तो उसके सबसे पीछे बड़ा रीजन यही है कि आप लोगों को रियल नॉलेज नहीं होना। ठीक है। दूसरा, एक और भी बहुत बड़ा, बच्चों के साथ बच्चे ही रीजन नहीं है, उसके साथ एक रीजन और भी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं, जब वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, उस समय आते हैं, बरसाती मेंढक की तरह आते हैं, एक एक दुकान खोल के रखते हैं और उनका काम होता है सिर्फ व्यापार करना। व्यापार हम भी करते हैं, हम मना नहीं करते, हम व्यापार नहीं करते, लेकिन हम जो फीस लेते हैं उसके बदले में उनको पूरा नॉलेज देते हैं। तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट भी आ जाते हैं, ऐसे कुछ चंद दुकानदार आ जाते हैं जो बच्चों को सिर्फ डिप्लोमा बांटने का काम करते हैं। ना उनको खुद को कुछ पता है फायर सेफ्टी के बारे में, ना ही वो बच्चों को कोई थ्योरी क्लासेस दे पाते, ना ही उनको ट्रेनिंग दे पाते, और उनको अलग अलग प्रकार के सपने दिखाकर उनको झांसे में ले लेते हैं कि मैं आपका डायरेक्ट सिलेक्शन करा दूंगा, डायरेक्ट प्राइवेट कंपनी में 40,000 की नौकरी दिला दूंगा। और ये सब बाद में जब डिप्लोमा हो चुका होता है और पैसे लेके और रफू चक्कर हो जाते हैं, तब बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर मेरे इतने पैसे ले गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। लेकिन इसके लिए मैं लगातार कहता हूं, बच्चे खुद भी जिम्मेदार है। भैया आप खुद ध्यान दो, वो इंस्टीट्यूट कैसा है, वो जो ओनर वहां पे बैठा है वो कितने सालों से काम कर रहा है फील्ड में, उसने कितने सिलेक्शन दिए, उसने खुद ने डिप्लोमा भी किया है नहीं, उसका नॉलेज कैसा है, ये सारी जानकारी आप लो, उसके बाद ही आप एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अकेडमी में लगातार रेगुलर क्लासेस चलती हैं, सारी चीजें होती है, और हमारे यहाँ के प्लेसमेंट जो है वो भी बहुत अच्छे होते हैं। प्लेसमेंट रेशियो है काफी अच्छा है। और आपने गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन तो आपने देखे होंगे, हमने फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, राजस्थान फर्स्ट रैंक, हर वैकेंसी में जो हमने फर्स्ट रैंक दिया। और हाल ही में कल परसों रिजल्ट है नेवी इनसेट 2024 का, फायरमैन और फायर इंजन ड्राइव, जिसमें हमारे लगभग 25 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें ऑल इंडिया थर्ड रैंक भी शामिल है। तो वो बच्चे क्यों कर लग पाते हैं? क्योंकि हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी थ्योरी क्लासेज अच्छी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन होता है। हमारे यहाँ पे साल में पूरी क्लासेस लगती हैं, थ्योरी क्लासेस, उसके बाद में स्पेशल लास्ट में हम 1 महीने का प्रैक्टिकल बैच रखते हैं, जिसमें हम जितने भी थ्योरी में इक्विपमेंट पढ़ाते हैं उन इक्विपमेंटों को रियल सामने लाकर उनका ट्रेनिंग करवाते हैं, लाइव फायर फाइटिंग करवाते हैं, एक्सटिंग्विशर का लाइव डेमो देते हैं, फायरबॉल का लाइव डेमो देते हैं, सामने आग लगाई जाती है, ड्रिल करवाई जाती है, रोप रस्से के बारे में भी आप पढ़ते हैं, गांठे के बारे में पढ़ते हैं, वो गांठे वहां पे लगवाई जाती है। आपकी थ्योरी क्लासेज को रिपीटेशन करवाया जाता है, वहां पे ड्यूटी कैसे करते हैं वो सिखाया जाता है। ऑफिसर्स जो होते हैं, क्योंकि हम ये फायर स्टेशन पे ट्रेनिंग करवाते हैं, वहां पे गवर्नमेंट ऑफिसर उनको गाइड करते हैं कि आपको फ्यूचर में आप कहां तक जॉब पे जा सकते हैं, क्या तरीका होना चाहिए, ये सारा सब कुछ हम करवाते हैं। तो भैया 1 महीने का स्पेशल बैच हम लेके आते हैं। साल में सिर्फ ये बैच एक बार ही चलता है, लगभग अप्रैल मई जून के आसपास। तो वो बैच का समय आ चुका है। तो आप अगर ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया लेकिन नॉलेज अच्छा नहीं है,
थ्योरी भी पढ़ा है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। भैया आपको बता दूं, प्रैक्टिकल नॉलेज ऐसी चीज है, एक बार आपने कर लिया तो परमानेंट इधर दिमाग में छप जाता है, और वो फायदा आपको मिलेगा। थ्योरी के साथ पढ़ोगे तो और बड़ा मजा आएगा और आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। गवर्नमेंट में होगा अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो प्राइवेट जॉब में आप अच्छी खासी सैलरी ले पाओगे। अब देखो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मेरे यहाँ का एक स्टूडेंट था जो काफी दूर का था, जिसने मुझे सिर्फ मेरे यहाँ से डिप्लोमा किया, ठीक है। और एक स्टूडेंट ऐसा था जो रेगुलर क्लासेस लेता था, थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस, दोनों को सेम कंपनी मिली, यानी सेम प्लेसमेंट हुआ। लेकिन जो नहीं पढ़ता था उसकी सैलरी लगी मात्र 14,000, जो पढ़ता था थ्योरी क्लासेस लेता था अच्छा खासा, उसकी सैलरी आज 21,500 करके ऐसे कुछ है। दोनों में क्या फर्क है? दोनों ने सेम डिप्लोमा किया, लेकिन फर्क क्या है? एक बच्चे ने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, प्रैक्टिकल अच्छे से किया है, तो उसको जब इंटरव्यू में पूछा गया तो वो सारी चीजें बता पाया। जब उसको इक्विपमेंट के बारे में पूछा गया तो वो बता पाया, इसलिए उसकी सैलरी अच्छी मिलती है। तो आपको अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो भैया प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसके लिए अगर आप ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया है, नॉलेज अच्छा नहीं है, उनके लिए भैया एक बहुत ही शानदार जो है बैच हम लेकर आते हैं। साल में एक ही बार ये बैच चलता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बैच, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा उसके बारे में बताऊंगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बैच स्टार्ट कब से हो रहा है भाई? 11 मई से, यानी परसों से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। मैं लगातार इसके पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर मैं आपको डिटेल में एक वीडियो लेके आऊं। 11 मई से ये बैच स्टार्ट होने वाला, नया फ्रेश बैच होगा सुबह 9 बजे से। दूसरा, ये जो संपूर्ण प्रैक्टिकल है ये फायर स्टेशन पर करवाए जाएंगे, जहां पे फायर की गाड़ियां होगी, एनवायरमेंटों को सारे इक्विपमेंट होंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी, वो आपको वहीं पे सारा सब कुछ करवाया जाएगा। अनुभवी टीम होगी, मैं खुद भी वहां पे मौजूद रहता हूँ, हमारे फायर स्टेशन के साथी है वो मौजूद रहते हैं, अदर स्टाफ रहते हैं वो मौजूद, तो वो आपको कंप्लीट एक एनवायरमेंट मिलेगा जहाँ पे आपको सारी चीजें सिखाएगा, ठीक है। कंप्लीट चीजें सिखाई जाएंगी। और मैं आपको लगातार कहता आ रहा हूं भैया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही आपको जॉब दिलाती है, ठीक है। तो 11 मई से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। फीस की बात करें भैया, बहुत फिनोनिमल फीस है, और फीस का अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आए तो आप बात कर लेना मेरे पास, यहाँ के फीस में भी एडजस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आप सीखो, बहुत ही कम नाम मात्र की फीस, जो हमारा चार्ज लगता है फायर स्टेशन पे वही चार्ज हम लेते हैं, बाकी लगभग एक तरीके से फ्री है, ठीक है। तो ये है, इसमें कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, ठीक है। कहीं का भी स्टूडेंट हो, ऑल ओवर इंडिया लेवल का कहीं का भी स्टूडेंट हो। 1 महीने की पूरी ट्रेनिंग होगी जिसमें फायर फाइटिंग से रिलेटेड लेकर सब कुछ, और इंटरव्यू ट्रेनिंग तक भी मैं आपको करवा के दूंगा। जिससे क्या होगा, आप यहां से जैसे ट्रेनिंग करके बाहर निकलेंगे, आपको इंटरव्यू ट्रेनिंग अच्छी होगी तो आप कहीं पे भी जाके प्राइवेट नौकरी या प्लेसमेंट जो अच्छा खासा ले पाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस मैं आपको दूंगा। 1 महीने बाद जब आप निकलोगे यहां से, तब देखना आपने क्या क्या सीखा हुआ होगा, ठीक है। तो अदर यदि आप दूसरी एकेडमी के भी बच्चे हैं जिन्होंने हमारे पास यहाँ से डिप्लोमा नहीं किया, कोई बात नहीं, आप कहीं के भी हो, किसी भी एकेडमी के हो, कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ पे आकर जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अदर फायर सेफ्टी एकेडमी के बच्चे हैं वो भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि कुछ अलग तरीके से हमारा स्टूडेंट मान के उनको पूरी डिटेल में ट्रेनिंग देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। दूसरा, ऐसी एकेडमी हो आपके नॉन में हो, जो वीडियो देख रहे हैं आपके नॉन में ऐसी एकेडमी हो, या खुद एकेडमी ओनर्स देख रहे हो, भैया अगर आपके पास एकेडमी है और आपके पास स्टूडेंट भी है, लेकिन आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनको नहीं दी और आप करवाना चाहते हैं, तो उससे फायदा आपका ही होगा। आपके बच्चे आप पे विश्वास करेंगे, आपके पास एडमिशन की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो आप भी हमारी एकेडमी से जुड़ सकते हैं और आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये एकेडमी पार्टनर्स जो है, जितनी भी एकेडमी चलाते हैं, उनके लिए भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बैच है। तो वीडियो देख रहे हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे नंबर है, यहाँ पे आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद, आपको पता है मैं 2-3 प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट वैकेंसी में सिलेक्टेड खुद हूं, मैंने बहुत सारे पेपर क्लियर करे हैं, पूरा एक्सपीरियंस आपके लिए झोंक देंगे, और 1 महीना जो है ये आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम महीना बना देंगे, ठीक है। हमारा एड्रेस आप सभी को पता है, कोटपुतली, जयपुर राजस्थान के अंदर। राजस्थान से दिल्ली की तरफ चलते हैं तो मेन हाईवे के ऊपर कोटपुतली एक नया जिला बना है, वहां पे ही हमारी एकेडमी है। आपको वहां पर आकर जो है एकेडमी हमें आना है और आपको यहाँ पे ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे, ठीक है। तो एकेडमी पार्टनर कोई और भी कोई हो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी एकेडमी के छात्र हो, अकेले आना चाहिए वो भी आ सकते हैं, हमारी एकेडमी वाले आए वो भी आ सकते हैं, पुराने बैच वाले आए वो भी आ सकते हैं, 10 साल पहले डिप्लोमा किया था वो भी आ सकते हैं, नए भी आ सकते हैं, पुराने भी आ सकते हैं, 20 साल का स्टूडेंट भी आ सकता है, 30 का, 40 का, 50 का, कोई भी आ सकता है। और स्पेशली हरियाणा वालों के लिए कहना चाहता हूं, भैया आपके सामने वैकेंसी आने वाली है, तो आपने अगर आपने ट्रेनिंग अटेंड करी तो आपको तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आपके सामने फायर ऑपरेटर की वैकेंसी आने वाली है। तो आप यहां से जो सीख के जाएंगे ना, वो समझ लो पूरी बुक में, या जो पूरे आपके एग्जाम में आएगा वो पूरा का पूरा यही मैं आपको 1 महीने में सिखा दूंगा। तो स्पेशली हरियाणा वालों के लिए तो बहुत ज्यादा फायदा है, ठीक है। तो ये है, कोई भी एकेडमी पार्टनर कांटेक्ट कर सकता है, दूसरी एकेडमी के छात्र आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। आपको पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग हम डिटेल में देने वाले, क्या क्या करवाएंगे उसके बारे में एक थोड़ा सा नजर आप डाल लें।
फायर एक्सटिंग्विशर ट्रेनिंग। देखो आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन एक्सटिंग्विशर के बारे में पूछते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या पोर्टेबल टाइप के इक्विपमेंट होते हैं, इसके बारे में पूछा तो इसकी डिटेल ट्रेनिंग देंगे, अंदर से हमने कटआउट बना रखा है उसके बारे में समझाएंगे क्या क्या चीज है क्या क्या नहीं है। ठीक है, लाइव फायर फाइटिंग का मौका मिलता है, हम यहाँ पे ड्यूटी पैटर्न लगाते हैं, तो उस समय ड्यूटी पे कोई भी फायर कॉल आता है तो आपको लाइव फायर फाइटिंग पे सीखने का मौका मिलेगा, कैसे गाड़ी ऑपरेट होते हैं, होज कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे फायर फाइटिंग करते हैं, उस समय क्या क्या ध्यान रखने होते हैं, सारी चीजें। ठीक है, सारे जितने भी इक्विपमेंट है वो सारे इक्विपमेंट की हम ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि फायर स्टेशन पे सारे इक्विपमेंट आपको देखने को मिलेंगे और उन्हीं की ट्रेनिंग हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, साथ में इंटरव्यू की ट्रेनिंग भी हम आपको देने वाले हैं, ताकि क्या हो, आपको इंटरव्यू में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, जिसमें आपको बैठने से लेकर आपको बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, आपका बात करने का तरीका क्या होगा, आपका ड्रेस कोड क्या होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या होंगे, वो सारी चीजें हम इस ट्रेनिंग में कवर करवाने वाले हैं। तो बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त ट्रेनिंग होगी। तो आप अगर आना चाहते हैं तो भैया आ सकते हैं, आपका स्वागत है। और 1 महीने के लिए आपको तैयार होकर यहाँ पे आना है। हमारे यहाँ पे आसपास पीजी भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे रह सकते हैं और हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई ऐसी चीज हो तो आप हमारे इस ऑफिशियल नंबर पे, ऑफिस वाले नंबर पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन 11 मई से ट्रेनिंग स्टार्ट है, आप इस ट्रेनिंग में आना ना भूले। यदि आप आगामी कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं या प्लेसमेंट करना चाहते हैं तो भैया ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाली है और आप इसका फायदा उठाकर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो चॉइस इज योर्स। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बहाने बनाते हैं, मेरे पास ये काम है वो काम है, भैया बहाने कुछ नहीं है, 1 महीना ट्रेनिंग लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ों को समझोगे, हमारा काम है बताना। अगर फिर भी नहीं आना चाहते तो कोई इशू नहीं है, हम लोग लगातार ऐसे ट्रेनिंग बैचेज वगैरह स्टडी करवाते रहते हैं। आप पीछे रह जाओगे वो आपकी चॉइस है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझेंगे और ट्रेनिंग में आप जरूर पधारेंगे।